अरे मुल्लो मुसलमानों, अरे मुगलों, वो दिन भूल गए जब हमारे पुरखे आजाद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी जी की जयंती है। ये जयंती इस बार की सबसे अच्छी जयंती मनाएगी क्योंकि हर स्टेट, लगभग देश के कोने कोने में महाराजा बिजली पासी जी की जयंती मनाई गई। दोस्तों, इसमें कई अपने पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल नेता भी ने पार्टिसिपेट किया, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में निर्मला पासवान जी जो अब अपना भाषण दिया, बहुत ही अच्छा भाषण दिया, और ऐसे ही हर पासी समाज के नेताओं को देना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी कमी है, और मैं बता दूं, इनका भाषण आप सुनेंगे जो इन्होंने बोला मन से, बहुत ही जोशीला भाषण है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, यही भाषण ऐसे ही दहाड़ इन्हें अपने पार्टी पर मानना चाहिए, क्योंकि मैं बता दूं, ये बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और एमएलसी भी रही हैं 18 महीने, और अभी एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। दोस्तों, यही पिछले इलेक्शन में फूलपुर विधानसभा से चुनाव में दावेदारी भी कर रही थी, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, पासी समाज के इतिहास के बारे में बताया कि कैसे पासी समाज मुगलों से लड़े और फतेह हासिल की। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इतिहास बताया। लेकिन दोस्तों, इन्होंने जिस तरीके से व्याख्यान दिया, उसी तरीके से अगर ये अपने पार्टी पे बोलती, क्योंकि इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम कर दिया, अच्छी बात है। सब पासी समाज हमेशा लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। अगर पासी समाज के खिलाफ कोई भी, हिंदू सनातन के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, गलत कदम उठाएगा, तो पासी लड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब पासी पे ही विपत्ति आ रही है, पासी पर ही ऐसे गेम खेल रहे इनकी पार्टी के लोग, तो उस पर ही क्यों नहीं बोले? इन्हें, मुझे लगता है कि जिस तरीके से दहाड़ मुस्लिमों पे मारी है, मुगलों पे बोली है, उसी तरह इन्हें अपने बीजेपी यानी योगी पे बोलना चाहिए, अपने नेता पे बोलना चाहिए, जो अर्कवंशी हैं, जिन्होंने महाराजा सलिया पासी जी का इतिहास चुराने का काम किया और बीजेपी ने इतने तोड़ फोड़ किया, तो उस पर ये क्यों नहीं बोले? बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग भी अपना बयान दें, कमेंट करें कि क्या इन्हें ऐसा ही अपने पार्टी पर बोलना चाहिए जिस तरीके से ये अभी बोल रही थी। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इन्हें ऐसे ही दाड़ अपने बीजेपी, अपने पार्टी पर देनी चाहिए जिस तरीके से इनके पार्टी के लोग पासी समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये पूरा वीडियो। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे वंशज वीर शिरोमणि बिजली पासी जी की जन्म जयंती है। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और बारंबार मैं यही, आप लोग देखते होंगे, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि हे ईश्वर, हे माता रानी, हे कालों के काल महाकाल, हे श्याम खाटू, हे जगत जननी माता, जब भी मेरा जन्म हो तो पासी कुल में ही मेरा जन्म हो, क्योंकि पासी कुल ने जो कर दिया है वो किसी ने नहीं किया। मैं किसी समाज को खराब नहीं कहती हूँ, मैं किसी धर्म को खराब नहीं कहती हूँ, लेकिन पासी समाज एक जागता जीतता जागता समाज है, जिसने आज जितनी भी भारत की बहू बेटियां हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, समाज की हो, अगर किसी को सुरक्षित रखने का काम किया है तो वो पासी समाज ने किया है। क्योंकि जब मुगलों का राज था हमारे भारत पर, तब मुगलों ने बहुत गलत काम किया था। किसी भी समाज की बेटी होती थी, बहू होती थी, तो वो पहले अपने घर की शोभा बनाना चाहते थे। तब सारी जातियां इकट्ठे होकर पासी समाज के पास जाती हैं और कहती हैं कि अब आप ही बताओ कि कैसे हमारा समाज और हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी। उसमें बनिया भी था, उसमें ठाकुर भी था, उसमें कैस्त भी था, उसमें ब्राह्मण भी था, उसमें छत्री भी था, उसमें सारी समाज थे। केसरवानी था, बनिया था, माली था, कुमार था, यादव था, प्रजापति थे। सारे लोग जब पासी के पास जाते हैं तो पासियों ने कहा, ठीक है, हम आपके साथ देवे, हम तो हर साथ देव, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हमारे समाज खातिर तू खड़ा रहा नहीं, ये नहीं। तो कहे ठीक है, हम पासी एक थे, पासवान भी था, पासी भी था, खटिक भी था, हमको सिर्फ बांटा गया। पासी एक था, कोई खटिक नहीं था, कोई सुनकर नहीं था, कोई कैथवास नहीं था, कोई सरोज नहीं था, कोई पासवान नहीं था, कोई भारतीय नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पासी कौम थी। पासियों ने कहा ठीक है, हमारे बड़े बुजुर्ग रहे, हमारे बाप दादा रहे, जिन्होंने कहा ठीक है, सुअर पालना पासी समाज ने स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया।
सबसे बड़ी कौम पासी इसीलिए कही जाती है। हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने किसी के डर की वजह से, किसी के दबाव की वजह से हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमारे पुरखों ने नहीं किया। हम पासी के पासी रहे। और आज आपके सामने एक पासी की बेटी वो बैठी है, गीता पासी, एक निर्मला पासी, एक हमारे बच्चा पासी, तमाम कितने पासी बैठे हुए। ये उदाहरण है हमारे वंशज 36 राजा हुए पासी बिरादरी में। उदा देवी वीरांगना जो 36 अंग्रेजों को मार के तब मरी। हम लोग को सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। अपने बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं, कभी बिजली पासी की, वीरांगना उदा देवी की, चीता पासी की, लाखन पासी की कभी हमने सुनाने की कोशिश की नहीं की। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या हम अपने बच्चों को कभी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है, मुगल क्या करते हैं, मुगल कान में बोलते हैं अल्लाह हो अकबर हो, जब पैदा होता है बच्चा, वो इस्लाम पढ़ाते हैं। हम हिंदू होके, पासी होके अपने बच्चों के कान में कभी भी नाम फूकने का काम करें, या अपने हमारे भगवान कौन थे उनको बताने का काम किया? हमने नहीं किया। इसीलिए हम लोग आज पीछे होते चले जा रहे हैं। हम तो कहते हैं हे भारत के पासी जागो तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के पासी जागो तुम्हें जगाने आई हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ, 100 धर्मों का धर्म बलिदान एक बताने आई हूँ। सुनो पासियों, बट गए पासी विभिन्न जातियों में। कोई पासी बना, कोई पासवान बना, कोई कहता है कि हम भारतीय हैं, कोई कहता हम सरोज हैं, सब बट गए। और बांटा किसने? ये हम भी अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। सुनो पासियों, बट गए विभिन्न जातियों में, तुम पासी हम पासवान, आज बता दो कितना पानी है पासियों में, आज बता दो भारत के पासी कितना पानी है भारत के पासी में। भारत के पासी वीरों में खड़ी पासी की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, खड़ी पासी की फौज तुम्हें आज द्वार पर ललकार रही है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस बिजली के पासी, इस बिजली पासी के वंशज में कितना दम है आज हमें बताना है। शायद वो दिन भूल गए, आज बंगाल में हिंदुओं के सामने कत्ले आम कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें समय दो। अरे मुल्लो मुसलमानों, अरे मुगलों, वो दिन भूल गए जब हमारे पुरखे आजादी कैसे होती है छीन के ले लिया था। हम तो कहते हैं पासियों को छोड़ दो, हम दिखाते हैं उनको कि कितना दम है, कितना पानी है हम पासियों में। और पासी एक कौम ऐसी है जो कभी ना किसी से डरी है और ना डरेगी। मैं राजनीति की बात नहीं करती हूँ, सारा समाज, राजनीति अपनी अपनी जगह है। हम भाजपा के हैं, तुम सपा के हो, तुम बसपा के हो, सारे लोग अलग अलग रहे, लेकिन जब पासी के मंच पे आए तो सारा पासी समाज एक हो। जोरदार तालियां बजाइए आप सब। और सिर्फ हम पासी हैं, हम पासी समाज के लिए जीते हैं, मरते हैं। मैं 18 महीने के लिए एमएलसी बनी, मैंने पासियों का पसियाने का गली गली चुन के 18 महीने में गीता जितना भी मेरे पास था मैंने पसियाने बस्ती में ही लगाया। मैं तो बार बार कहती हूँ कहीं मुझे फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं चुनना चालू करूंगी और मैं वही पसियाने में जाऊंगी जहाँ पसियाने में से हमको जन्म मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों ने वीडियो देखा होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये इसी तरीके से इन्हें अपनी पार्टी पर भी दहाड़ मारनी चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय सलिया पासी।